Guys, go through the last lecture notes. If you have any doubts, you ask. लास्ट लेक्चर परहैप्स हमने प्रिपरेशन पार्ट फिनिश कर लिया था. सो टुडे वी विल स्टार्ट प्रॉपर्टीज. किसी को डाउट्स हो पुराना तो पूछे. And if no doubt, write a small note. लिखिएगा. इथीन, प्रोपीन and butene. Ethene, propene and butene are colorless gases. Ethene, propene and butene are colorless gases at room temperature. Ethene, propene and butene are colorless gases at room temperature. For that, right? Alkenes containing 5 to 17 carbon atoms are liquids, and those containing more than 17 are solids. Those containing more than 17 are solids. सर एल्किन से वापस एक बार रिपीट करोगे? Alkenes containing 5 to 17 carbon atoms are liquid, and those containing more than 17 are solids. लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट इसमें. Boiling points of alkenes are similar to alkanes and increase with increase in molecular mass. Boiling points of alkenes are similar to alkanes, and boiling points increase with increase in molecular mass. Next point लिख लो. Melting points of alkenes also increase with increase in molecular mass. But increase is not regular. मैंने तुम्हें पहले भी बोला था कि जो मेल्टिंग पॉइंट है उसका प्रेडिक्शन डिफिकल्ट है. तो एल्केन्स में भी वो आया था कि नॉट रेगुलर ऐसा करके.
इसमें भी वैसा ही लिख लेना, मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ एल्कीन्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास बट द इंक्रीज इज नॉट रेगुलर, ऐसा करके लिख लो। इसमें डाइपोल मोमेंट बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। तो एक डेटा मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। जैसे ये कंपाउंड है, जो ये CH3 है, ये एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है इंडक्टिव से। तो इसमें जो पोलैरिटी आएगी उसकी वजह से जो ये है आपका इसका डेटा। और जो इस तरह का एक एल्कीन में लिख देता हूँ, ये सिस एल्कीन है एक्चुअली में। इसमें जो डेटा है म्यू का वो है 0.33 डिवाई, ठीक। और ज्यादा एक्चुअली सिस ट्रांस में कंपैरिजन आता है, तो पहले भी बताया हुआ है, इसमें कोई वो नहीं है। तो ये सिंस ये दोनों सिमेट्रिकल वे में है, एक जैसा ही है, तो ये म्यू 0 हो जाता है यहाँ पर, ठीक। तो कई बार जो मैंने पहले भी बोला, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं प्रॉपर्टीज को, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफाइन करने में। और म्यू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन इसी से पता चलता है। सो ये भी आप लिख लेना डेटा। डन सर। हो गया बेटा। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे। ये तो मैंने ऐसे ही लिखा दिया था, वैसे मैंने पहले बोला था स्किप कर दूंगा ये सब। ऐसे केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में जनरल जो मैंने पहले भी बताया हुआ है, दोबारा यहाँ पर लिख देते हैं कि जो एल्कीन्स की रिएक्शंस होती हैं जनरल मैनर में, वो क्या होती है बेटा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बोलेंगे इलेक्ट्रो, नोट्स देख सकते हो रिएक्शन मैकेनिज्म के, इलेक्ट्रोफिलिक Am I audible बेटा? यस। Yes, sir. Okay. So it got disconnected, so वो स्क्रीन पूरा चला गया। मैं फिर से लिख देता हूँ। So I was telling you कि जो मोस्ट ऑफ दी रिएक्शंस हम एल्कीन्स की पढ़ते हैं, वो कौन सी रिएक्शन होती है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन।
और इसको हम लोग क्या लिख देते हैं कई बार AdE2, मतलब ये इंडिकेट करता है एडिशन है, इलेक्ट्रोफिलिक है और सेकेंड ऑर्डर है। इसीलिए जो रेट का एक्सप्रेशन भी लिखते हैं कई बार वो ऐसा मिलेगा। तो रिएजेंट क्या है बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक है, तो हम यहाँ लिख देंगे इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन या एक्टिविटी पर डिपेंड कर रहा है रेट, ठीक है, और दोनों की 1-1 है, सो इसीलिए सेकेंड ऑर्डर के उसमें बोला, ठीक। और इसमें जनरल मैनर में अगर हम एक रिएक्शन लिखकर दिखाएं, तो जैसे मान लीजिए कि आपने ये एल्कीन चूज किया और इस पर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक लिखा है। सो इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करेगा तो क्वेश्चन रेज होता है कि दो यहाँ पर कार्बन एटम्स हैं, दो कार्बन एटम्स में इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहाँ करेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जानना कि इलेक्ट्रोफाइल उसी कार्बन पे अटैक करेगा जिसका बगल वाला कार्बन स्टेबल कार्बोकेटाइन जनरेट कर दे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल attacks that double bond carbon whose neighbor gives stable carbocation। a very important point। तो अगर ये आपको कम भी समझ में आए तो ये रट भी सकते हो, ठीक है। बहुत सारे ये आंसर सही से ही आपको निकाल कर देगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इलेक्ट्रोफाइल वहां पर अटैक करेगा उस डबल बॉन्ड कार्बन पे जिसका बगल वाला डबल बॉन्ड कार्बन स्टेबल कार्बोकेटाइन दे। लाइक अगर सेकेंडरी वर्सेस प्राइमरी है तो इलेक्ट्रोफाइल प्राइमरी पे अटैक करेगा सो दैट कार्बोकेटाइन सेकेंडरी पर बन जाए, ठीक है। इस तरह से आप सोचकर लिखेंगे तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। और जो भी आपका इसमें रिएक्टिविटी अगर जज करना है, क्योंकि कार्बोकेटाइन के उसमें जाएंगे, तो एक जनरल वे में आप रिएक्टिविटी लिख सकते हैं। जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा उतना उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। जैसे ये है तो ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन देगा, तो टर्शियरी कार्बन तो स्टेबल है तो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी एल्कीन की। और इसी तरह से मान लो ये लिख लो, ये सेकेंडरी आपको मिलेगा, फिर यहाँ से आप लिखोगे तो प्राइमरी लिख जाएगा। इस तरह से आप रिएक्टिविटी भी लिख सकते हो। मान लीजिए दो टर्शियरी वाले हैं तो उनकी रिएक्टिविटी लगभग सेम होती है, तो इतना ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। और अगर पढ़ भी रहा है सोचना तो आप स्टेबिलिटी निकालो, स्टेबल ज्यादा होगा तो ज्यादा कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी तो ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। याद रखना ये हाइड्रोजनेशन नहीं है, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो हाइड्रोजनेशन एक अलग चीज थी, उसको अलग हमने डील किया। मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस एल्कीन की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है जो ऐसे डील की जाएगी। इसको कॉपी करो। एडी इंटू क्या लिखा है? कहाँ पर बेटा? एडी टू। AdE2। हाँ, उसको AdE2 करके रिप्रेजेंट करते। AD मींस एडिशन, E मींस इलेक्ट्रोफिलिक, 2 मींस सेकेंड ऑर्डर।
Done, sir. ओके, तो अभी पहला रिएक्शन इसमें हम लोग लिखेंगे फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी में, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू एल्कीन। हाइड्रोजन हैलाइड मतलब HX टू एल्कीन। सो इसमें एक्चुअली में आप एक अनसिमेट्रिकल सा एल्कीन लें तो दैट विल बी बेटर, आपको ज्यादा अच्छा आइडिया देगा। इसमें HX आप कोई भी ले सकते हैं वैसे, और जो रिएक्टिविटी होती है इसकी वो HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl ग्रेटर देन HF इस अकॉर्डिंगली जाएगी, ठीक है ना। और इसमें ड्राई फॉर्म में लेना है HX को। अगर एक्वस ले लेंगे तो वाटर भी अपना रोल प्ले कर देता है और वो भी एडिशन में आ सकता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू टेक HX ड्राई। ठीक, तो इसमें एक्चुअली में जो मैकेनिज्म फॉलो होगी बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने पहले किया कि ये कार्बोकेटायन मैकेनिज्म है, कार्बोकेटायन मैकेनिज्म। और कार्बोकेटायन मैकेनिज्म में खास बात क्या होती है बेटा, अगर कार्बोकेटायन बनता है तो कोई स्पेशल चीज अपने को याद रखनी है, वो क्या है? Rearrangement. यस, ये नहीं भूलना है। रीअरेंजमेंट में टेक प्लेस, मतलब ऐसा तो है नहीं जबरदस्ती थोड़ी ना करना है। जब पॉसिबिलिटी होगा तो डेफिनेटली कराना है, फिर नहीं छोड़ना है, क्योंकि मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन विल गिव द आंसर, ठीक है। जबकि रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी डिसाइड बाय द फर्स्ट कार्बोकेटायन, जो पहला कार्बोकेटायन बनता है वही रेट डिसाइड करता है। लेकिन जो मेजर प्रोडक्ट है दैट इज डिसाइडेड बाय मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। अब जैसे इसमें स्टेप 1 मुझे लिखना है, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस यहाँ मान लीजिए HBr आपने ले लिया, तो HBr हमारे लिए प्रोटॉन डोनर है। तो इसमें जो Br है वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, H प्लस इलेक्ट्रोफाइल है। तो इट इज H प्लस दैट विल अटैक फर्स्ट। और कहां पर अटैक करेगा? तो जैसा हम लोगों ने पहले सोच रखा है कि कार्बोकैटायन बगल वाले कार्बन पे होना चाहिए, ऐसा आपको बनाना है। सो वी विल राइट सेकेंडरी कार्बोकैटायन और यहाँ CH2 को CH3 कर देंगे। क्या सबको समझ में आया बेटा? अब यहाँ पर Br माइनस है, तो ये देखो अभी कार्बोकैटायन है। आप अगर इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री इंक्लूड करना चाहोगे तो कार्बोकैटायन प्लेनर होता है, Br माइनस नाउ कैन अटैक फ्रॉम अबव द प्लेन एज वेल एज बिलो द प्लेन। सो आपको यहाँ पर दो प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू, प्रोवाइडेड ये कार्बन काइरल बने। यहाँ नहीं बन रहा है, लेकिन अगर बनता तो डेफिनेटली वो हम लोग कर लेते। तो यहाँ पर जो नॉर्मल प्रोडक्ट बन रहा है वो ये है। अब इसमें जानते हो कई बार बोर्ड लेवल पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ आता है मार्कोनिकॉफ रूल करके, मार्कोनिकॉफ रूल। तो ऑल्दो मैं एडवाइस करता हूं कि आप इसके चक्कर में मत पड़ना, आप कार्बोकेटायन मैकेनिज्म फॉलो करना और आंसर निकालना। बट ये भी पता होना चाहिए, मतलब बोर्ड लेवल पे जब क्वेश्चंस आते हैं तो इससे डिफिकल्ट नहीं आते, लेकिन ये भी पता होना चाहिए। तो मैं लिख दे रहा हूँ, बहुत आसान सा है। मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि अगर मान लीजिए HX का एडिशन आपने किया, तो जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन आप उस कार्बन को दोगे, उस डबल बॉन्ड कार्बन को दोगे जिसके पास पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूं, ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ HX or any reagent to alkene, H is given to, अच्छा एल्कीन यहाँ अनसिमेट्रिकल होना चाहिए,
unsymmetrical. Unsymmetrical. H is given to that double bond carbon which has greater H atoms. यानी जिसके पास पहले से H ज्यादा है उसी को H मिलेगा, पैसा पैसे को खींचता है, उस सेंस में आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, तो उसी को H मिलेगा जिसके पास ऑलरेडी H है। तो ये आप याद रखिएगा। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि नेगेटिव पार्ट इज गिवन टू दैट कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी सेंस में याद रखो, इसको आप लिख लो। सर प्रीवियस आंसर
और केमिकल प्रॉपर्टीज वाला फर्स्ट पेज दिखा सकते यहाँ वाला बेटा या इससे पहले का? हैं फर्स्ट पेज केमिकल प्रॉपर्टीज जिसको दिखा ये सर। हो गया बेटा? यस सर। आंसर बताइए बेटा।
सबने सोच लिया बेटा? चलिए डिस्कशन कर लेते हैं। आई होप सबने अटेम्प्ट कर लिया। तो इसमें एज आई टोल्ड यू फर्स्ट जो स्टेप है कार्बोकैटायन बनाना है। यू हैव 2 डबल बॉन्ड कार्बन एटम्स। इट्स वेरी क्लियर कि आपको सेकेंडरी वाला कार्बोकैटायन बनाना है। ऐसा प्रोटोनेशन होने के बाद ये मिलेगा। इसमें भी आप उसी स्टाइल से सोच सकते हो। इसमें आपको टर्शरी कार्बोकैटायन उसी जगह दिख रहा है, ठीक। लेकिन ये याद रखना, अगर रिंग एक्सपेंशन हो सकता है तो जरूर होगा। एक रिंग हो और उसके बाहर कार्बन पे प्लस हो, और रिंग 4 से 5, 5 से 6 अगर ऐसा मूव कर सकता है, देन डेफिनेटली रिंग एक्सपेंशन होगा। और ये रिंग एक्सपेंशन आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो टर्शरी है। समझ में आया मेरी बात? ये करना है आपको। और इसमें क्या होता है, डिजाइन आप, मैंने बोला चेंज ना करें। सो आपको क्लियरली पता चलेगा कि मिस्टेक तो नहीं हो रही है। जैसे यहाँ पर मैं बॉन्ड ऐसे बनाऊंगा, फिर ये जो बॉन्ड था उसको सिंपली मैं यहाँ खिसका दूंगा और कुछ नहीं करना है, और प्लस यहाँ पर आ जाएगा। उसी स्टाइल में यहाँ भी सोचो, ये अपनी जगह ऐसा ही रख दो, और ऐसा ये शिफ्टिंग बस इधर से उठाकर उधर डाल दो और यहाँ प्लस कर दो। अब आप कार्बन एटम्स काउंट कर लो कितने, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर्ड रिंग है ये। इसको जरा सुंदर सा बना दो। प्लस है, उसके बगल वाले कार्बन पे CH है और CS है, इस तरह से। फिर इसमें भी उसी स्टाइल से देख लो, ड्रॉ कर दो ऐसा। अब इसमें गलती कई बार ऐसे बच्चे कर देते हैं कि सीधे Br-Cc में दे देते हैं, जबकि मैंने बोला है कि आपको ये जज करना है क्या उससे बेटर और कार्बोकैटायन बना सकते हैं कुछ विद इन द रिंग ये रीअरेंजमेंट करा के। तो यस, यहाँ पर आपका जो होगा, अगर आपने 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करा दिया, देन यू विल गेट अ बेटर कार्बोकैटायन जो आपको ऐसा दिखेगा। इसमें क्या कराना पड़ेगा, 1,2 मिथाइल शिफ्ट।
तो जिन बच्चों ने ये करा लिया वो बहुत बढ़िया उन्होंने काम किया, जिन्होंने नहीं कराया वो नेक्स्ट टाइम इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ पर बस अब आप बी आर माइनस अटैच कर दो, यहाँ पर बी आर लगा दो, इस वाले में भी इसी तरह से डाल दो। लास्ट स्टेप ये वाला हो। कॉपी कर लो बेटा सारे बच्चे इसको, जिन्हें नहीं आया। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चंस में एग्जाम में मिलेंगे और बहुत आसान आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। कॉपी कर लो। सर ये रिंग एक्सपेंशन जनरली होता कब? रिंग एक्सपेंशन जनरली किस मतलब किस केस में होता? कार्बोकेटायंस के केस में आपको कभी भी ऐसा डिजाइन दिखाई दे, देयर इज रिंग, आउटसाइड द रिंग देयर इज कार्बन हैविंग प्लस चार्ज, तो ये रिंग एक्सपेंशन आपको करना ही है। केवल इतना चेक करना है कि वो 6 की तरफ जा रही है, यानी 7 दिया होगा तो हम 6 कर देंगे, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन, मतलब वो अलग चीज है, वो रेयर वाला है। अब इसमें ज्यादा रहता है, 4 दिया है 5 कर देंगे, 5 दिया है 6 कर देंगे। तो ये हमारा जो रिंग एक्सपेंशन वाला है ये आपको ज्यादातर क्वेश्चंस में मिलेगा। ये डिजाइन सारे बच्चे बनाकर रखे हैं, जो मैंने ये इधर बना दिया है, क्योंकि कई बार क्या जोश जोश में आप कुछ और ही काम कर देते हैं, पता चला रिंग के ऊपर प्लस चार्ज है तो वहां भी एक्सपेंशन कुछ भी करा दिया। तो ऐसा एक्सपेंशन रट के नहीं रखना है, समझे ना। उसमें क्लियरली पता होना चाहिए देयर इज अ रिंग एंड आउटसाइड द रिंग देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज, देन यू विल टॉक अबाउट रिंग एक्सपेंशन। सबने कॉपी कर लिया बेटा? यस Yes, सर। sir.
If I remove this, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें एक चीज आप लिख दो, पेरोक्साइड इफेक्ट। Peroxide effect in addition of HBr to alkene. ये आप लिखिएगा, इसमें एक छोटा सा नोट लिखिएगा। In the presence of peroxide, those who do not know peroxide, उनके लिए ये जो OO लिंकेज होता है ना, जिस भी कंपाउंड में OO लिंकेज होगा उसको हम बोलेंगे पेरोक्साइड। और इसका बड़ा पॉपुलर एग्जांपल है बेंजोइल पेरोक्साइड। इसको बोलते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड। बेंजोइल पेरोक्साइड क्या बड़ा? सर वो नोट प्लीज रिपीट करो। मैंने बोला है इन दी प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड like benzoyl peroxide, the addition of HBr to unsymmetrical alkene takes place with anti-Marconi-Curve rule. Marconi-Curve rule हमने लिखा अभी, उसका अपोजिट anti-Marconi-Curve rule, and this is called peroxide effect or Kharash effect. खराश इफेक्ट, इसको भी लिख लीजिएगा। देखिए, अच्छा पहली एक चीज और बता दूं, ये जो पेरोक्साइड इफेक्ट है ये खाली HBr में होता है, HF में नहीं होता, HCl में नहीं होता, HI में नहीं होता। एंड में मैं वो लिखाऊंगा वाई। पहले ये देख लेते हैं कि यहाँ कैसे होता है, ठीक है? तो एक चीज बड़ी क्लियरली लिख दो कि बिकॉज ऑफ पेरोक्साइड मैकेनिज्म चेंजेस, मैकेनिज्म ये बन जाता है फ्री रेडिकल, जबकि नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, और यहाँ पर ये बन जाता है फ्री रेडिकल। तो कैसे फ्री रेडिकल बनता है, तो थोड़ा बहुत अगर आप रिकॉल करोगे, जो हम लोगों ने पढ़ा था हेलोजनेशन ऑफ एल्केन, वहां भी एक रिएक्शन ऐसी थी फ्री रेडिकल वाली, तो चेन रिएक्शन वैसे ही समझ लो यहाँ पर भी है। तो इसका जो स्टेप 1 होता है उसको हम लोग बोलते हैं इनिशिएशन। तो ये जो आपने फ्री रेडिकल लिया ना, ये अपना काम करता है, और कोई भी आप फ्री रेडिकल पिक करोगे तो सब में उसी तरह से आप हीट या HNU की प्रेजेंस होगी तो आपको फ्री रेडिकल बना कर देता है, और यही फ्री रेडिकल होता है जो इन्फ्लुएंस करता है दूसरे मॉलिक्यूल को, जैसे HBr को इन्फ्लुएंस करेगा और Br रेडिकल बना देगा। मैंने उस टाइम भी बताया था कि एक फ्री रेडिकल सिस्टम में लगातार फ्री रेडिकल जनरेट कराता है, ये उसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक है। तो स्टेप 2 में अब ये जो Br रेडिकल आया, ये कांटेक्ट में आएगा एल्कीन के। एल्कीन अब एडिशन रिएक्शन ही केवल देता है, तो एल्कीन का ये जो पाई बॉन्ड दिख रहा है ना, ये होमोलिटिकली ब्रेक करेंगे हम ऐसे। नाउ Br रेडिकल इन दोनों में से किसी एक के साथ अटैच होगा, जिसके साथ अटैच होगा उसका रेडिकल तो खत्म हो जाएगा और पड़ोस में रेडिकल बन जाएगा।
अब रेडिकल कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है, तो बोला जाता है टर्शरी रेडिकल इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। तो बताइए ये Br CH2 वाले कार्बन के साथ अपने को कनेक्ट करेगा कि CH के साथ? एनी गेसेस? CH याद रखना, अगर वो CH2 के साथ करेगा तभी उसको ज्यादा स्टेबल रेडिकल मिलेगा। फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बन रहा है ना, तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी जज करेगी आंसर को। तो ये आपका मिलेगा इस तरह से। तो ये Br रेडिकल किसके साथ गया? कॉर्नर वाले कार्बन के साथ, सो दैट आपको सेकेंडरी फ्री रेडिकल मिल पाए। ठीक है बेटा, इस बात को ध्यान रखना। इसको हम बोलते हैं एडिशन स्टेप। एडिशन स्टेप। इसमें एक और चीज हो जाती है तुरंत, क्या कि जो तुमको वहां पर रेडिकल मिला CH3CH, ये अब HBr को इन्फ्लुएंस करेगा। पहले कुछ टाइम के लिए आरो करता है, लेकिन एक बार जब ये प्रोपोगेशन, इसको क्या बोलेंगे बेटा, याद कर लो, प्रोपोगेशन। एक बार प्रोपोगेशन स्टार्ट हो गया तो फिर ये रिएक्शन कंटिन्यू करता है, और ये H यहाँ पर निकलेगा। इट इज लाइक CH3 CH2 CH2 Br, और फिर यहीं पर सडनली क्या बन गया? Br रेडिकल। नाउ दिस Br रेडिकल विल बी यूज्ड अगेन, ये जो ऊपर यहाँ पर है, राइट। तो ये आपका प्रोपोगेशन एक साइक्लिक मैनर में कंटिन्यूअसली चलता रहता है। फिर लास्ट वाला एक स्टेप आता है, स्टेप 3। कोई बताएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? Termination. वाह, टर्मिनेशन स्टेप अब इसमें आएगा। तो टर्मिनेशन खाली कहने के लिए, नाम के लिए वो रिएक्शन है, मेन स्टेप तो सेकंड वाला है। ठीक, तो टर्मिनेशन स्टेप में जो बचे हुए रेडिकल्स हैं, जब वो रिएक्शन, वो कुछ बचता नहीं है उनके इंटरेक्शन के लिए, तो वो आपस में ही आकर के कपलिंग कर लेते हैं। जैसे ये हो गया, या फिर CH3 CH, ये CH2, इसमें भी आकर के Br जुड़ गया। तो इस तरह से मतलब और भी कपलिंग रिएक्शन यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, बट इतना ये सब के बारे में सोचना नहीं, आपको मेनली सोचना है प्रोपोगेशन स्टेप के बारे में। इसको कॉपी कर लो बेटा।
कॉपी कर लिया बेटा? लिखिएगा बेटा। फॉर HBr, addition step as well as chain transfer step. Addition step as well as chain transfer step. ये Okay. दूसरा वाला जो है ना, इसको बोलते हैं चेन ट्रांसफर स्टेप। चेन ट्रांसफर step. Addition step as well as chain transfer step. Both are exothermic. For HBr, addition step as well as chain transfer step, both are exothermic. लिखिएगा। For HF and HCl, for HF and HCl, HF और HCl के बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होते हैं। तो गेस करो, वैसे तो एक्सपेरिमेंटल डेटा है, लेकिन तुम गेस कर सकते हो। HF और HCl, अगर मैं तुमको एक हिंट दूं कि दो स्टेप्स में से एक एक्सोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक है, तो गेस करो कौन सा एक्सोथर्मिक होगा और कौन सा एंडोथर्मिक होगा। दो मतलब ये प्रोपोगेशन के दो, बताइए। एंडोथर्मिक। हाँ, क्योंकि उसमें HX बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो सेकेंड स्टेप उसका क्या बन जाता है, एंडोथर्मिक। तो लिखिएगा विद HF, फॉर HF एंड HCl चेन ट्रांसफर स्टेप इज एंडोथर्मिक while addition step is exothermic. While for HI, Sir, could you please repeat? addition step is endothermic. For HI, addition step is endothermic. Sir, HF and HCl से repeat कर सकते हो? For HF and HCl, chain transfer step is endothermic, while for HI, addition step is endothermic. लिख लिया यहाँ तक? Yes, sir. फिर इसी में कंटिन्यू करके लिखिएगा। ड्यू टू थर्मोडाइनमिक रीजंस, HF, HCl and HI do not succeed in undergoing free radical addition. Do not succeed in undergoing free radical addition. HF और क्या बोला सर? HF, HCl and HI. For these three actually do not succeed in undergoing free radical addition.
अगर मेरी आवाज नहीं जा रही तो कोई और इसकी मदद कर दे। इसको हटा दें बेटा। Yes, sir. इस बात का ध्यान रखना, बाकी इसमें लगभग सब हो गया। अब हम लोग एक वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो हमने जैसे हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स किया था ना, वैसा ही रिएक्शन है हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स। तो अभी हेडिंग डालिएगा हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन, अ वेरी स्पेशल रिएक्शन। हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन का मतलब होगा एडिशन ऑफ एल्कीन, एडिशन ऑफ हेलोजन, ठीक है। और सिंपल सा रिएक्शन है, एल्कीन दिया हुआ है, इसमें आपने X2 ले लिया। जनरली इनर्ट सॉल्वेंट हम लोग यूज करते हैं, इनर्ट सॉल्वेंट वो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा, ठीक, वो केवल डिसॉल्व करने के काम में आएगा। और इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर बेटा पहले ही मैंने आपको बता दिया था। अब इसमें ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है और ये लगभग इनएक्टिव है, तो मोस्टली हम लोग क्या यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपको पहले से बता दिया है, F2 एक्सप्लोसिव रिएक्शंस होती है तो उसको अवॉइड करते हैं हम लोग। अब इसमें रिएक्शन बड़ा सिंपल सा है, X लगा दो इधर इस कार्बन पे और X उधर भी लगा दो, ये सिंपल सा एडिशन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक। रिएक्टिविटी उसी स्टाइल में जाएगा जैसे हमने पहले लिखा है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे CH3 होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड CH2 ग्रेटर देन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ग्रेटर देन CH, ये एक जनरल सा वही स्टाइल है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा होगा तो एक्टिविटी ज्यादा होगा, विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो कम होगा, बस और कुछ नहीं है। इसको कॉपी कर लो, फिर इसका मैकेनिज्म लिखते, इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा अलग स्टाइल का है, इट्स नॉट नॉर्मल टाइप। सर यस बेटा, हेलोजेनेशन ऑफ एल्कीन नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। यस बेटा, हेलोजिनेशन ऑफ हाँ। एल्कीन इज सेकंड प्रॉपर्टी। हमेशा प्रोडक्ट ट्रांस ही होता क्या बेटा, है, हमेशा प्रोडक्ट ट्रांस ही होता है। ट्रांस ने उसको एंटी बोलते हैं, एंटी एडिशन। ट्रांस तो सिस एल्कीन और ट्रांस एल्कीन ऐसा मतलब, वो एल्कीन तो है नहीं प्रोडक्ट, तो उसको एडिशन एंटी बोला जाता है। तो अभी सब समझाऊंगा मैंने बिना बताए उसको डिजाइन में ऐसा बनाया है कि अगर तुम ना भी याद रख पाओ फिर भी डिजाइन ऐसा बन जाएगी, तुम बस आंसर सही करके आ जाओ, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सर वो नीचे सबने रिएक्टिविटी इतना में कॉपी वो क्या बेटा, CH3 2C के बाद क्या लिखा है सर रिएक्टिविटी में? CH3 ये डबल बॉन्ड CH2, नहीं सर, वो डबल बॉन्ड के राइट पहले वो C के बाद कुछ है, CH3 2C। CH3 डबल बॉन्ड CH2 बस, ओके ओके सर। बैलेंस ही सेटिस्फाई करा लो, चार होगी तो खत्म, कुछ और नहीं आएगा।
डन बेटा। चलिए अब यहाँ पर मैकेनिज्म लिखिएगा, थोड़ा सा इसका डिफरेंट मैकेनिज्म है, ध्यान से देखना, और बाद में मैं सब समझाऊंगा कि क्यों इसका मैकेनिज्म डिफरेंट है। इसमें जो स्टेप 1 एज्यूम किया जाता है, ध्यान से देखिएगा बेटा, एल्कीन को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, प्लेनर होता है, कोई टेंशन की बात नहीं है, एबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये जो Br2 है ना, या कोई भी हेलोजन, ये कोई नॉर्मल सा इलेक्ट्रोफाइल तो है नहीं, ये तो न्यूट्रल है ना। और जैसे HBr था, तो उसमें जो H+ वाला पार्ट है उसको कोई भी बता सकता है कि वो पॉजिटिव पार्ट है। तो यहाँ अगर तुमसे पूछा जाए कि भी बताओ कौन सा Br पॉजिटिव वाला पार्ट है, तो तुम बोलोगे कोई भी Br पॉजिटिव नहीं, ये तो न्यूट्रल है मॉलिक्यूल। तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल कैसे ये बन रहा है, तो इसीलिए इसका मैकेनिज्म थोड़ा डिफरेंट है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो एल्कीन है, ये ना अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू ये जो Br2 का सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है उसको इन्फ्लुएंस करता है, उसको पुश करता है। तो द Br विच इज क्लोजर टू एल्कीन, वो उसके अंदर कौन सा कैरेक्टर डेवलप होगा बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर, और दूसरे में न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर डेवलप होगा। तो कौन सा Br अटैक करने के लिए जाएगा, द Br विच इज क्लोजर टू एल्कीन। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है बेटा? Yes, sir. क्लियर है? तो इसको आप इस तरह से फिर एडिशन दिखाते हो। ये जो Br आता है ना, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स के इन्फ्लुएंस पे हुआ ना, इसलिए दोनों कार्बन से कनेक्ट होता है इस तरह से। जबकि नॉर्मल रिएक्शंस में हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग कार्बोकैटायन बना रहे थे। ये भी एक टाइप का कैटायन है, लेकिन इसको बोलते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। क्या बोलते हैं बेटा, नॉन क्लासिकल। ये नॉर्मल जैसा नहीं है, वैसे इसको हम लोग नॉर्मल नाम देते हैं साइक्लिक हेलोनियम या ब्रोमोनियम, साइक्लिक हेलोनियम आयन। ये एक नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन है। तो क्वेश्चन यही अराइज होता है कि हम लोग यहाँ पर नॉर्मल कार्बोकैटायन यानी क्लासिकल कार्बोकैटायन क्यों नहीं एज्यूम करते, ये साइक्लिक हेलोनियम आयन क्यों एज्यूम करते हैं, ये नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन क्यों एज्यूम करते हैं, तो उसका आंसर बाद में मिलेगा। अभी हम मानकर चल रहे हैं कि जिसने भी एजम्पशन लिया है उसने सही लिया है। तो ये हमारा हो गया स्टेप 1। ठीक है बेटा, अब आते हैं स्टेप 2 में। वो जो Br- तुम्हें निकलता हुआ दिखाई दे रहा है ना, वही Br- अब पार्ट लेगा रिएक्शन में। यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, तो Br- अब अटैक करने के लिए आएगा। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, यहाँ 2 कार्बन है, बताओ Br- कहाँ अटैक करेगा, तो आंसर है जब ये Br अटैक करने के लिए आएगा तो ये वाला CBr ब्रेक होगा, राइट ना। याद करो एपॉक्साइड रिंग ओपनिंग की थी। तो इसमें ध्यान देने वाली ये बात है कि Br- उसी कार्बन पे अटैक करेगा जहां कार्बोकैटायन स्टेबलाइज हो रहा होगा। मतलब अगर इमेजिन करो कि आप नॉर्मल कार्बोकैटायन बनाते, तो आप नॉर्मल कार्बोकैटायन कहाँ बनाते, अगर ये टर्शरी कार्बोकैटायन, ये टर्शरी कार्बन है और ये प्राइमरी है, तो कार्बोकैटायन टर्शरी पे बनता, तो Br- वहीं पे अटैक करेगा। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। तो इसका आंसर, अच्छा दूसरी चीज, एंटी एडिशन जो क्लियरली समझ में आएगा तुमको कि इधर से अटैक करेगा, फ्रंट साइड जा ही नहीं सकता, स्टेरिकली हिंडर्ड है ना, साइक्लिक वे में लिखा हुआ है, तो इसीलिए आपको वहां पर एंटी एडिशन नजर आता है ऐसा। तो ये कॉपी कर लो, दिस इज इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म। ऐसी मैकेनिज्म दूसरी नहीं है, ये अकेली मैकेनिज्म हेलोजनेशन की यहाँ पर हम लिख रहे हैं। कॉपी कर लो इसको, बड़ा सब है बच्चे।
तो स्टेप 1 में डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस कैसे डेवलप हुआ? दोबारा सुन लो और इसको आप लिख भी लेना अपने हिसाब से। आप ऐसे लिखिएगा, under the influence of this pi electrons of benzene ring, sigma electrons of Br2, they move away from. As a result, the Br which is closer to alkene gets positive charge. ऐसा करके लिखो। सर क्या बोला वो इक्वेशन? मैंने बोला है under the influence of pi electrons of alkene, the sigma electrons of Br2 shift. As a result, Br which is closer to alkene gets positive charge, and that shows electrophilic character. सबने कॉपी कर लिया बेटा? रिमूव करते हैं इसको। सबने लिख लिया? नोट लिखिएगा बेटा। Since the reaction is electrophilic addition, it depends upon the electron density of alkene. Electron density of alkene. So electron releasing substituents activate the alkene. Electron releasing substituents activate the alkene, and electron withdrawing substituents deactivate the alkene. Electron releasing substituents activate the alkene, and electron withdrawing substituents deactivate the alkene. हो गया? सेकेंड नोट लिखिएगा। The second step of reaction, in the second step of reaction, Br minus attacks cyclic bromonium ion. In the second step, Br minus attacks cyclic bromonium ion. So, in the solution, if we have an ion other than Br minus, so if in the solution we have an ion other than Br minus, then that can also attack. And mostly that will be major product. Mostly that will be major product. कहने का ये मतलब है कि अगर मैंने इसकी रिएक्शन अकेले Br2 से कराई
तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 Br ऐसे जोड़ दिया आपने। लेकिन अगर इसी का रिएक्शन Br2 के साथ साथ में NaCl प्रेजेंट है, तो आपका प्रोडक्ट जो है वो ये बनेगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि दूसरा वाला नहीं बनेगा, वो भी बनेगा। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है बेटा। इसमें Br2 साथ में वाटर प्रेजेंट है, तो आपका प्रोडक्ट ऐसा आप लिख लो, OH है। हाँ, ये OH CH2Br। हाँ, साथ में दूसरा वाला भी बनेगा, बट मेजर कौन बनेगा? जो दूसरा वाला प्रेजेंट है ना, वो अटैक करने की टेंडेंसी ज्यादा रखता है ओरिएंटेशन वाइज। इसको कॉपी कर लो। अगर मान लो कभी ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ जाए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस NaCl, मान लीजिए ये क्वेश्चन आ जाए, तो इसमें ये बात ध्यान रखने वाली है कि NaCl जो है ना, वो Na प्लस देगा, Cl माइनस देगा। Na प्लस इलेक्ट्रोफाइल का काम नहीं करता, वो मेटालिक वे में है। Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल है, तो ये एक्चुअली नो रिएक्शन हो गई। हाँ, ये रिएक्शन हो जाएगी अगर तुम साथ में Cl2 या Br2 डाल दो। क्यों? क्योंकि Cl2 Br2 पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कराएगा, साइक्लिक हेलोनियम आयन टाइप का कुछ बना देगा, फिर NaCl अटैक कर सकता है। तो यहाँ पॉसिबल है, यहाँ नहीं पॉसिबल है, ये केयरफुली आपको लिख लेना है। सर बोलो बेटा। सर Cl मिडल वाले कार्बन पे आएगा, वो कैसे डिटरमाइन करें? वो हमने इस बात पे डिसाइड किया कि थोड़ी देर पहले हमने मैकेनिज्म में आपको अच्छे से समझाया। क्या समझाया मैंने आपको मैकेनिज्म में? कि ये जो सेकंड स्टेप का अटैक होता है वो उस कार्बन पे होता है जिसपे कार्बोकैटायन स्टेबल रहा हो। तो टर्शरी है तो टर्शरी भी ज्यादा स्टेबल होगा, सेकेंडरी है तो सेकेंडरी भी ज्यादा स्टेबल होगा। समझ गए? हाँ सर। इसको हटा दे बेटा, सबने लिख लिया? सवन सर 2 मिनट। मेजर प्रोडक्ट कौन सा है? अरे लिखाया तो है यार कि दूसरा वाला मतलब जैसे NaCl प्रेजेंट है तो उसके वाले से जो प्रोडक्ट मिल रहा होगा वही मेजर होगा। अभी तो नोट में लिखाया है यार। अभी भी किसी ने कंप्लीट नहीं किया इसको? कौन सा? चलो लिखो बेटा फटाफट। हाँ, एक नोट कंप्लीट करा दे, नहीं तो आपका बैच पीछे हो जाएगा। लिखिएगा,
During the addition of halogen to alkene, during the addition of halogen to alkene, we get cyclic halonium ion as intermediate. We get cyclic halonium ion as intermediate, not open carbocation. We get cyclic halonium ion as intermediate, not open carbocation. Cyclic halonium मतलब non-classical. Due to following facts. Due to following facts. सर नॉट क्या? पहला, we do not get open carbocation due to following facts. Number 1 लिखिएगा. Addition of halogen to alkene. सब लोग ध्यान से सुनो बेटा एक बार में. Addition of halogen to alkene is anti-addition. Addition of halogen to alkene is anti-addition. Number 2. Number 2. Addition of halogen to alkene is both stereo selective as well as stereo specific. Addition of halogen to alkene is both stereo selective as well as stereo specific. By experiment, it has been found that cis-butene on bromination gives 2,3-dibromo ब्यूटेन प्लस माइनस. ये प्लस माइनस क्या इंडिकेट करता है बेटा, कोई गेस कर सकता है? ये प्लस माइनस इंडिकेट करता है कि इसके पास डेक्स्ट्रो भी बना और लेवो भी बना, मतलब रेसिमिक मिक्सचर बना. फिर इसे में लिख लेना. थोड़ा सा अगर फास्ट हो रहा हो तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में लिखा सकता हूं, ऐसा कुछ नहीं है. cis-butene सामने लिखा है स्क्रीन में, आप कॉपी भी कर सकते हो. On bromination gives this, and trans to butene में आप लिख देना मेसो प्रोडक्ट. मेसो 2,3-dibromo butane. मेसो 2,3-dibromo butane. इसका डिटेल्ड डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. ये नोट आप अच्छे से कंप्लीट करके रखिएगा. नोट मतलब 2-3 पॉइंट्स जो अभी मैंने आपको बोले. ठीक है तो प्लस माइनस का इंडिकेट करता है. बेटा तुम्हारी आवाज बहुत धीमी आती है, तुम डिवाइस चेंज करके बात किया हो कृष्णा बेटा. तो प्लस माइनस का इंडिकेट करता है. लिखा तो है प्लस माइनस मतलब इनेंशियोमर्स. ये तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की कहानी है, प्लस माइनस. ठीक है. यस सर.